हेलो भक्तजनों, आपके लिए लेकर आए हैं रिमझिम कहानियां में आज भक्ति की शक्ति। बालक रामदास की भक्ति ने भगवान से कराया काम, गुरुजी हुए नतमस्तक। एक ऐसे बालक की कथा जिसने भगवान राम को मूर्ति से साक्षात पौरुष रूप में दर्शन देने के लिए मजबूर कर दिया। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में ही रहना। संत बहुत दयालु थे, उन्होंने रामदास को अपने आश्रम में ही स्थान दे दिया। बालक वहीं आश्रम में रहता और रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि वो सभी शिष्य जानते थे, उन सभी को पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम आश्रम का उन सभी शिष्यों को करना पड़ेगा। इसलिए वे सभी शिष्य बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे गुरुजी। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था, क्योंकि आश्रम अस्त व्यस्त हो जाता और उसकी देखभाल के लिए किसी को तो रुकना ही पड़ेगा। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है। बालक की बात ध्यान से सुनी और बोले, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। वाह, क्या मनोरम झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। करीने से सब कुछ समझने के बाद रामदास ने गुरुजी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद ही आ जाएगा। बालक की बात को सुनकर उन संत रामदास ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है इस संसार में, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। इतनी सी बात सुनकर रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए और उधर बालक रामदास सेवा संस्कार के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। आज सेवा का पहला दिन था, इसलिए रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन भी तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आ गया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली परोस कर रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं भी खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाते होंगे, इसलिए वो बैठकर खाएंगे। पर बहुत देर हो गई। रोटी तो वैसे की ही वैसी रखी थी, उस खाने में से एक कंकड़ एक कण भी इधर उधर नहीं हुआ। तब बालक रामदास सोचने लगा कि अभी नया हमारा रिश्ता बना है, इसलिए शायद ये प्रभु शर्मा रहे हैं। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा तब भी खाना वैसे का वैसे पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए मेरे प्रभु ठाकुर जी खाना नहीं खा रहे हैं। अब ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भी भूख से मर जाऊंगा। एक बालक की हट, एक बालक की मानसिकता, एक बालक की मासूमियत वो अपने मन में सोच रहा था, इसलिए मैं तो पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। वो मन ही मन सोच रहा था। रामदास मरने के लिए निकल चढ़ता है,
तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है पहाड़ से कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्यों कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ। इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो? इतनी देर से वह बोल रहा था कि खाना खा लो, अब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर उनके सामने, रामदास के सामने भोजन करते हैं और फिर रामदास भोजन करता है। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता है और भोजन करता है और कराता है। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, एक बालक की बुद्धि देखिए, उसने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो वो घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम नहीं करते, मैं ऐसा सारे दिन खाते रहते हैं। रामदास मंदिर जाता है और कहता है अपने पिताजी से, पिताजी मुझे कुछ आपसे बात करनी है। राम जी कहते हैं, बोल बेटा क्या बात है? रामदास कहता है कि अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करते रहता हूँ। अब छोटा सा बालक अपनी जिद पे अड़ गया, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, माता जी यानी सीता जी अब से रसोई आपके हवाले, और चाचा लक्ष्मण जी आप सब्जी तोड़ कर लाएंगे, और भैया हनुमान जी आप लकड़ियाँ लाएंगे, और पिताजी आप पत्तल बनाओगे ताकि हम सब लोग उस पत्तल में खाना खा सके। सबने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम बताओ। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे। बालक प्रसन्न था, उसकी सेवा सफल हो रही थी और वो खुश भी था मन ही मन की गुरुजी की आज्ञा का पालन भी हो रहा है। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, अरे ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में ही लगे हैं। अरे संत जी की बुद्धि चकरा गई। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो सब गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन कराया, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास अभी भी चकित था कि ये सब क्या हो रहा है, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस मासूम बुद्धि ने वो काम कर दिया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए थे, उसने ईश्वर का दर्शन पा लिया। भक्त मित्रों, कहने का अर्थ यही है कि ठाकुर जी तो आज भी तैयार है दर्शन देने के लिए, पर कोई रामदास जैसा भक्त भी तो होना चाहिए। राम जी हमारे बापू, सीता मैया जी मेरी माता है, लक्ष्मण जी मेरे चाचा, हनुमान जी मेरे भैया हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, ये कहानी पसंद आई है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप सीता जी राम जी को पसंद करते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं, तो इस चैनल को जरूर लाइक करेंगे, इस चैनल को जरूर लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।